रहाड़े की खराब कप्तानी से बर्बाद हो गई केकेआर। बार बार करते रहते हैं एक ही भूल, जिसके कारण केकेआर इस आईपीएल से लगभग बाहर हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना, केकेआर की टीम का इस सीजन प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा है। मतलब पिछले साल की चैंपियन थी और हम सब सारे केकेआर फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी टीम चैंपियन बनेगी, क्योंकि ऑन द पेपर केकेआर की टीम काफी स्ट्रांग थी। लेकिन स्ट्रांग नहीं था तो हमारा कप्तान, वो मैं क्यों बोल रहा हूं देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रहाड़े की उन गलतियों की जो वो बार बार दोहराते हैं, लेकिन उससे वो सबक नहीं लेते और जिसके कारण केकेआर का ये सीजन पूरा गंदा गया है, या बोल सकते हैं बेहद घटिया गया है। तो आइए देखते हैं आखिर कहां कहां रहाड़े ने गलतियां की है और उस गलतियां को अगर वो सुधार लेते ना तो शायद केकेआर प्लेऑफ में होती और चैंपियन बनने की भी दावेदार होती। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, इससे पहले भी मैं ये वीडियो बना चुका हूं कि पिछले मैच में कैसे रहाड़े की गलती से हारते हारते बचा था केकेआर। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, वैभव अरोड़ा को इन्होंने लास्ट ओवर दे दिया था और रसेल के बॉलिंग पे भरोसा नहीं जताया। और होता क्या है, वैभव अरोड़ा ने 22 रन बनाने थे और 20 रन तो दे ही दिए थे। वो लास्ट में आके वही फुल टॉस फेंके जा रहे थे और बल्लेबाज उसका एडवांटेज लेते जा रहे हैं। और हमने शुरुआत में भी एक वीडियो बनाकर देखा था कि वैभव अरोड़ा क्यों डेथ के चॉइस केकेआर के नहीं होने चाहिए, क्यों रसेल और हर्षित राणा होने चाहिए, क्योंकि वैभव अरोड़ा के पास वो यॉर्कर्स नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा कटर्स पे उनका कंट्रोल भी उस हिसाब से नहीं है, तो वैभव अरोड़ा को डेथ का गेंदबाज नहीं होना चाहिए। लेकिन रहाड़े पता नहीं क्या, वैभव अरोड़ा जो नई बॉल से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में उनसे 2 ही ओवर करवा रहे हैं, जबकि लास्ट सीजन 3-3 ओवर उनसे करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ये वैभव अरोड़ा वाली बात हुई। प्लस हमने क्या बोला था कि रसेल के बैटिंग का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, रसेल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। 2 मैचों में उन्होंने थोड़ा अपनी गलती मानी, तो 2 मैचों में रसेल को प्रमोट किया, तो उन्होंने अच्छा खासा हिटिंग देकर मिडिल ओवर्स में जो रन नहीं बन रहे थे उसकी कमी को भरपाई भी किया। ठीक है, तो गलतियां तो रहाड़े कर रहे थे। अब बात करते हैं कि चेन्नई वाले मैच में आखिर कौन सी गलतियां उन्होंने दोहरा दी। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहली बात, चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 2-3 बड़ी गलतियां की हैं। देखिए, चेन्नई के 5 विकेट गिर चुके होते हैं और लास्ट रिकॉग्नाइज बैटिंग प्लेयर था। मैं MS धोनी को इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड केकेआर के स्पिनर्स के खिलाफ बहुत खराब है और अभी वो लास्ट के 2-3 ओवर ही आके वो कर रहे हैं। तो अगर वहां पे डेवाल्ड ब्रेविस और दुबे का पार्टनरशिप तोड़ दिया जाता, क्योंकि 10 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट था, तो वहां पे आराम से जीत सकती थी केकेआर। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा तो डेवाल्ड ब्रेविस स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे। वो अलग बात है, खेल ले रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था अब नहीं, अब विकेट फेंक देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन तभी डेवाल्ड ब्रेविस क्या करते हैं, सुनील नरेन को अटैक कर देते हैं, एक छक्का मार देते हैं। मतलब नरेन ने गंदी गेंदबाजी की होती है एक बॉल, तो उस पर छक्का मार देते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि भैया रहाड़े सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं कि अपने टीम के जो सबसे बड़े मैच विनर्स हैं, कौन हैं, दोनों स्पिनर्स, अगर उनकी पिटाई हो जा रही है, उनको तुरंत उस बल्लेबाज के अगेंस्ट हटा दे रहे हैं। और वही काम रहाड़े करते हैं। नरेन की पिटाई होती है तो वो कहते हैं कि बस नरेन जी आप रहने दीजिए, अब हम लाएंगे वैभव अरोड़ा को। अब भैया आपके मतलब लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर था और स्पिनर्स को मदद भी था, और आप मतलब नरेन को, जो कि डेवाल्ड ब्रेविस की स्पिन थोड़ी कमजोरी है, वो अलग बात है, पिछले 1 साल से स्पिन बढ़िया खेलने लगे हैं, लेकिन फिर भी नरेन के कई बॉलों को वो नहीं समझ पा रहे थे। तो एक छक्का लगने से नरेन आपके खराब गेंदबाज नहीं हो गए, तो वहां पे ला देते हैं पेसर। उसी का तो इंतजार कर रहे थे ब्रेविस। वो जानते हैं भैया इसके बाद फिर नरेन चक्रवर्ती आएंगे, हम लोग का रन नहीं बनेगा। नरेन चक्रवर्ती ने पूरा का पूरा बांध के रखा हुआ था सबको, 5 विकेट गिर चुका था, गलतियां करने वाले थे बल्लेबाज, लेकिन तुरंत वो नरेन को जो छक्का लगता है उससे वो हटा देते हैं, लाते हैं वैभव अरोड़ा को और वैभव अरोड़ा की कुटाई हो जाती है। फुल टॉस पे फुल टॉस और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, 30 रन दे देते हैं वैभव अरोड़ा और पूरा का पूरा मैच वहीं पे पलट जाता है। फिर जब पिटाई हो जाती है तो रहाड़े करते हैं, चलो भैया चक्रवर्ती आइए,
चक्रवर्ती आते हैं, वह डेवाल्ड ब्रेविस को फंसा लेते हैं। तो भैया जब स्पिन उनकी थोड़ी कमजोरी रही है 1 साल पहले तक और नरेंद्र चक्रवर्ती को ज्यादा नहीं खेला है, तो आपको सीधे सीधे 5 विकेट गिर चुका था, तो आपको वहां पे अटैकिंग कप्तानी दिखाना था कि अपने स्पिनर्स को पूरा ओवर करवा दीजिए, क्योंकि रन रेट बढ़ेगा तो बाद में पेसर्स उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, और अगर हिट करने जाएंगे तो वहां पे विकेट गिर जाता, और विकेट गिर जाता तो सीएसके में MS धोनी, अगर आपने देखा होगा, चक्रवर्ती नरेंद्र के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते, तो वो भी शायद हो सकता था आते ही विकेट फेंक देते और फिर लास्ट में बल्लेबाज ही नहीं होता हिट करने के लिए। लेकिन यहां पे रहाड़े कर देते हैं बहुत बड़ी गलती, और ये पूरे टूर्नामेंट में कर रहे हैं। नरेन की अगर पिटाई हो जा रही है या चक्रवर्ती की हो जा रही है ना, तो उस बल्लेबाज के अगेंस्ट वो ओवर ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही काम प्रियांश आर्या प्रभसिमरन की जब पार्टनरशिप हुआ था तब भी उन्होंने किया था। तो यहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं और यहां पे मैच हार जाती है। और पता नहीं क्यों वैभव अरोड़ा पे उनको इतना विश्वास है, क्योंकि वैभव अरोड़ा डेथ के गेंदबाज नहीं है, मान लीजिए मिडिल ओवर्स में आए थे, लेकिन वहां पे उनको चाहिए था, जब 2 अटैकिंग बल्लेबाज थे ना, तो सीधे सीधे वहां पे नरेन और चक्रवर्ती का स्पेल चाहिए था लगातार, और वहां पे सीएसके बैकफुट पे आ चुकी थी, और 1 विकेट गिरता तो केकेआर मैच तुरंत जीत जाती। तो ये तो बड़ी गलती थी। दूसरी गलती उन्होंने किया कि रिंकू सिंह, केकेआर के मैनेजमेंट ने इस सीजन इंडिकेशन दिया था कि रिंकू सिंह को हम प्रमोट करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कि नूर अहमद अपने एकदम बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, चाइना मैन है और काफी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रहाड़े देखिए पेस को बहुत अटैक करते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। तो स्पिनर्स का जब स्पेल चल रहा हो तो आपको एक ऐसे स्पिनर को खेलने वाला प्लेयर चाहिए जो चाइना मैन को बड़ा अच्छा खेलता हो, ठीक है। और रिंकू सिंह ने पिछले मैच में दिखाया था कि चाइना मैन को वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। किसकी पिटाई की थी, कुलदीप यादव की, और कुलदीप यादव की इतनी पिटाई कर दी थी रिंकू ने ना, छक्के चौके छक्के लगा के, कि कुलदीप 3 ही ओवर करते हैं उस मैच में। तो भैया आपके पास चाइना मैन का एक बहुत अच्छा बल्लेबाज था, उसको लाया जाना चाहिए था अंगक्रीस रघुवंशी के विकेट गिरने के बाद, क्योंकि रहाड़े खुद स्पिन के अच्छे प्लेयर नहीं है, स्पिन को ज्यादा हिट नहीं कर पाते, और हर बार यही होता है पेसर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट रहता है 250, और फिर जब वो आउट होते हैं ना तो स्ट्राइक रेट एकदम घट के वो 150 के आसपास आ जाता है, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास चला जाता है। तो आप खुद एक तरफ से बॉल झेलेंगे, दबाव बन रहा है, तो सीधे सी बात है आपको एक ऐसे प्लेयर को लाना चाहिए जो स्पिन को बहुत अच्छा हिट करता हो, और रिंकू सिंह खासकर दिखा चुके हैं कुलदीप यादव को हिट करके कि वो स्पिन के, खासकर चाइना मैन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको नहीं लाया जाता, मनीष पांडे को लाया जाता है। और मनीष पांडे लास्ट में वो एक आध चौके छक्के जो लगा देते हैं ना, उसके कारण उनका स्ट्राइक रेट 130 के पास पहुंचता है, नहीं तो उनका भी स्ट्राइक रेट एकदम नीचे ही रह जाता है, रहाड़े का भी स्ट्राइक रेट नीचे रह जाता है। और मिडिल ओवर्स में ही केकेआर का जो फ्लाइंग स्टार्ट मिला था वो फिर से गड़बड़ हो जाता है। और इस सीजन रहाड़े मिडिल ओवर्स में रन ना बनने के केकेआर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार रहे हैं, क्योंकि पेस को वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स के आते ही वो टाइम फिक्स हो जा रहे हैं, आउट नहीं हो रहे हैं, तो इतनी बॉलें झेल जा रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में केकेआर स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। लास्ट सीजन केकेआर स्पिन हिटर्स को मिडिल ओवर में भेजता था, लेकिन इस सीजन वैसा कुछ नहीं देखा गया है। रहाड़े आराम से खेलते हैं मिडिल ओवर में, फिर मनीष पांडे को भी ला दी, और दोनों लोग एकदम रिलैक्स से यारी मस्ती में खेल जा रहे हैं, और वहां पर रन बनाते ही नहीं है। वो तो फिर रसेल आते हैं, धन्य हो उनका, कि थोड़ा हिट कर देते हैं तो थोड़ा रन बनता हुआ दिखाई देता है। तो रहाड़े ये जो गलतियां कर रहे हैं कि अपने आप को ओपन करवाना चाहिए कि पेसर्स के अगेंस्ट वो अटैक कर रहे हैं भैया, जब सबसे ज्यादा अटैक पेसर्स के अगेंस्ट वही कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में ना सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट पेसर्स के अगेंस्ट जो है उसमें रहाड़े का भी नाम आता है। तो भैया आप पेसर्स को क्यों नहीं खेल रहे हैं, पावर प्ले में एकदम ऊपर आ जाइए, पहले ही ओवर से एकदम अटैक कीजिए। तो वो गलती कर रहे हैं। दूसरा, रसेल के बॉलिंग पर उतना भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, वैभव अरोड़ा से डेथ करवा रहे हैं, और वैभव अरोड़ा पे जो विश्वास जताया उसी कारण टीम हारती भी है। अटैकिंग कप्तानी बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। पिछले सीजन टीम अटैक कर रही थी, लेकिन यहां पे अपने स्पिनर्स पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, और जहां पे ये अटैक करते तो शायद सीएसके के अगेंस्ट वन साइडेड जीत सकते थे, वहां पे गलती कर दी। स्पिनर्स को गेंदबाजी ना देके लाते हैं वैभव अरोड़ा को, वहां मैच समाप्त हो जाता है, और मिडिल ओवर में स्पिन हिटर्स को नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण पिछले मैच में भी रिंकू सिंह आ सकते थे लेकिन नहीं भेजा गया, और दिक्कत हो जाती है। रिंकू सिंह का यूटिलाइजेशन फिर से अच्छा नहीं हुआ है, और केकेआर इसीलिए पूरी तरह से बैकफुट पे, और अब भाग्य भरोसे ही है कि वो पहुंच जाए, नहीं तो ज्यादा चांसेस है नहीं पहुंचेगी। तो भैया रहाड़े ने अपने बैटिंग से जरूर अच्छा किया है पेसर्स के अगेंस्ट, लेकिन अगर कप्तानी की बात करें तो कप्तानी रहाड़े की उस लेवल की नहीं रही है जिस लेवल का पिछले सीजन अय्यर और गंभीर की जोड़ी ने दिखाया था। तो इस हार में ना 50% जिम्मेदार रहाड़े भी रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं कि बैटिंग उस हिसाब से नहीं क्लिक की, लेकिन जब कप्तान अपनी कप्तानी अच्छे से नहीं करेगा ना तो प्लेयर्स पे असर
होता है और वही दिखा है केकेआर पे। तो केकेआर के हार में बहुत बड़ी जिम्मेदार रहाणे की डिफेंसिव कप्तानी रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर जो भी हो, सीजन तो लगभग अब केकेआर का समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करेंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो और केकेआर प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, रियलिटी यही है और हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगले सीजन के लिए अगर इन्हें अच्छा करना है तो रहाणे को एज ए प्लेयर जरूर रखें, लेकिन एज ए कप्तान रहाणे उतना अच्छा केकेआर के लिए नहीं साबित होंगे। इसी के साथ मैं अपने वाड़ी को विराम देता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा है रहाणे की कप्तानी, आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, गलत लगा है, और आपको मेरी बातें कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।